फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इमोशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है गाइज। इसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और रिलेशनशिप पर आता है। Hello everyone, my name is Anu Surya. I am a counseling and rehabilitation psychologist. So guys, today I'm going to talk about that topic which is impact many of us. That is anxiety. Yes guys, anxiety एक common psychological condition है। इसमें होता क्या है कि हम fear और कुछ situations पे एक normal response देते हैं, वो normal way है, normal चीज है। But हमारा जो brain है, जब कोई रियल लाइफ में कोई फियर नहीं है उसके बावजूद भी ट्रिगर हो रहा है और सिम्टम्स दे रहा है, इट मीन्स समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। तो गाइज होता क्या है कि हमारा जो एवरीडे वरी है वो एंजाइटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। होता क्या है, मान लीजिए कोई पेंडिंग वर्क है, कोई प्रेजेंटेशन है या उसके लिए वरी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि वो टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, हम दे लेंगे तो वो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। ओके। या पेंडिंग हमारा बिल है, लास्ट डेट है बिल सबमिट की, डिपॉजिट करने की या फीस डिपॉजिट करने की, बट उसके लिए जब एंजाइटी होती है, जैसे ही वो डिपॉजिट हो जाता है फी या कुछ भी, उसके बाद हम रिलैक्स और काम हो जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। बट अगर हमको वो एंजाइटी, वो फीलिंग सस्टेन हो रही है, परसिस्टेंट कर रही है और हमारी एवरीडे लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो गाइज वो एवरीडे वाली वरी नहीं है, वो वाली चिंता नहीं है, वो एंजाइटी है। तो ये एंजाइटी जब आपकी लाइफ में आती है तो गाइज इसका इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी एवरीडे लाइफ पे पड़ता है। तो कैसे पहचाने कि ये एवरीडे वाला वरी है, नॉर्मल स्ट्रेस है या मिनिमल स्ट्रेस है या फिर ये एंजाइटी है? तो गाइज हम सबसे पहले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो गाइज सिम्टम जो हैं, हम 3 तरह के सिम्टम्स हैं यहाँ पे। फिजिकल सिम्टम्स, जब हमको एंजाइटी होती है तो गाइज हमारी पैल्पिटेशन हाई हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और स्वेटी आर्म्स आप फील कर सकते हैं, स्वेटी पाम फील कर सकते हैं आप, बॉडी शिवरिंग हो रही होती है, किसी किसी की मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं, किसी को नोजिया वाली फीलिंग आती है। तो ये है हमारे फिजिकल सिम्टम्स। अब यहाँ है इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में गाइस आप क्या रहता है, आपको आपका जो कंसंट्रेशन है बहुत जल्दी ब्रेक होता है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप इरिटेट हो जा रहे हैं इजीली। तो ये है आपके इमोशनल सिम्टम्स। अब यहाँ बात करेंगे अगर हम, इस एंजाइटी की वजह से हमारा थॉट्स भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम हर चीज को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो गाइज ये है सिम्टम जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिनिमल लेवल का स्ट्रेस और वरी नहीं है, ये हमारी एंजाइटी है जो हमको अलार्म दे रही है, हमारी बॉडी अलार्म दे रही है, समवेयर समथिंग्स रॉन्ग, कुछ कर लीजिए इसके साथ। क्योंकि गाइज एंजाइटी एक नॉर्मल लेवल पे नहीं रहती है, अगर उसको मैनेज नहीं किया जाता है तो वो शिफ्ट होती है। गाइज अब हमने जैसे आइडेंटिफाई करना सीख लिया सिम्टम्स, अब मैं आपको बताऊंगी कॉजेज, क्या कॉजेज हो सकते हैं इस एंजाइटी के। गाइज कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम एंजाइटी क्या जेनेटिक होती है? पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है जेनेटिक होने की। होता क्या है कि अगर हमारी फैमिली में ये हिस्ट्री रही है और फैमिली मेंबर्स को एंजाइटी का इशू रहा है, काफी टाइम तक सस्टेन रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम उस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, मे बी वो चीज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि हम अडेप्ट कर लेते हैं कुछ चीजों को। ये हो गया हमारा जेनेटिक कॉज, बहुत मिनिमल लेवल पे परसेंटेज हो सकती है। अब है हमारा एनवायरमेंटल कॉज। उसमें क्या हो सकता है गाइज कि सडन कुछ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया हो, सडन कोई डेथ हुई हो फैमिली में, किसी लव वन की डेथ हुई हो, या ब्रेकअप हुआ हो, या डिस्टर्ब रिलेशनशिप चल रहे हो, या वर्क प्लेस पे बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा हो, इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। तो ये हो गए हमारे एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ एंजाइटी। अब गाइज हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया सिम्टम्स, हमने कॉजेज पता कर लिए, अब आता है मैनेजमेंट। तो मैं कुछ मैनेजमेंट आपको यहाँ बताने वाली हूँ, ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले जब हमको एंजाइटी होती है तो गाइज हमारी ब्रीथ शैलो और शॉर्ट हो जाती है। सबसे पहले हम अपनी ब्रीथ को अलाइन करेंगे, कैसे? विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीदिंग।
डीप ब्रीदिंग बहुत इजी और इफेक्टिव वे है गाइस। तो क्या करेंगे आप, इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल थ्रू नोज और एक्सहेल थ्रू माउथ। आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, इसमें होल्ड नहीं करना है ब्रेथ को, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, ठीक है। 10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं इसके। एंड द सेकेंड वे, माइंडफुल प्रैक्टिस। जब हमको एंजाइटी होती है तो हम करते क्या है कि हम इधर उधर फ्यूचर में, पास में, हम हमारा माइंड बहुत वेंडर कर रहा होता है। अगर उस मूवमेंट में हम अपने माइंड को काम एंड रिलैक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उस मूवमेंट में आप प्रेजेंट मूवमेंट में अपने आप को फील करते हैं और अपनी दो सेंसेस को थोड़ा सा काम करके, अलर्ट करके, मीन्स ऑडिटरी, उस मूवमेंट में कौन कौन सी आवाजें, कौन कौन सी डिफरेंट साउंड आपको सुनाई दे रही हैं, वहां फोकस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ट्रैफिक की साउंड आपको आ रही है, दूर से आ रही है, पास से आ रही है, फार एंड नियर पे भी फोकस करेंगे, मतलब उसकी डिटेलिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। वो जो नॉइज है या सूदिंग साउंड है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मतलब आपने क्या करा, अपनी ऑडिटरी सेंस को फोकस कर दिया, उस सेंस की वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, ओके। हम दूसरा, अगर हम अपने विजन वाले साउंड्स पे अगर हम करते हैं, फोकस करते हैं, मतलब आपकी सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, आप उस पर फोकस करिए, उसकी डिटेलिंग पे जाइए, उसकी साइज, शेप, कलर पे फोकस करिए। तो हुआ क्या, इतने ही मूवमेंट में आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ गए। तो जैसे आप प्रेजेंट मूवमेंट में आए, आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया, फील किया, आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, ओके। द थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी। होता क्या है, जब हमको एंजाइटी होती है, हम डर की एक जगह बैठ जाते हैं, मुझे एंजाइटी, मुझे नहीं जाना, मुझे उठना नहीं है, मुझे यहीं रहना है। गाइस, हम गलत कर रहे हैं। वहां पर हमको उस मूवमेंट में एक्शन लेना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप स्लो वॉक कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। होगा क्या, जब आप स्लो वॉक करेंगे तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होगा। जब वो एंडोर्फिन रिलीज होगा, हमारी एंजाइटी रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, उस मूवमेंट में गाइस होता क्या है कि हमारे थॉट ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, हमारे थॉट बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत डेंजर, एक्सट्रीम पे डेंजर आपको बता रहे होते हैं। तो उस मोमेंट में हम अपने थॉट्स को तो करेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट गाइस, ये प्रैक्टिस हमें पहले से करनी होगी, क्योंकि हमें अपने वेपन्स शार्प करने होते हैं बैटल से पहले। बैटल में जाके वेपन शार्प नहीं होते। तो अगर ये आपका एंजाइटी आपके लिए बैटल है, तो आपके ये वेपन्स रहे आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और आपके थॉट्स। इसको हम पहले से ही इस स्किल्स पे काम करेंगे, ताकि जब हमें कभी इनकी नीड पड़े, जरूरत हो, तो उस मोमेंट में हमको आके ये हेल्प करें और हम अपनी एंजाइटी से बाहर आ सके, ठीक है। तो जब हमारे थॉट्स को करेक्ट करना है, तो हम ये पहले से प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने ट्रिगर्स वाले थॉट सिचुएशंस को चैलेंज करेंगे कि जो मैं सोच रहा हूं वो कितना ट्रू है, क्या एविडेंस है उसके अगेंस्ट में और उसके सपोर्ट में, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और इससे आप, इसकी हेल्प से, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स की हेल्प से आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर पाएंगे। तो हो गए गाइस, 4 तरीके मैंने आपको बताए, 4 टाइप्स: माइंडफुल प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एंड द कॉग्निटिव थॉट। कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं अपने नेगेटिव, अनहेल्दी, इरेशनल थॉट्स को रेशनल, लॉजिकल, पॉजिटिव करने में। ओके गाइस, आई होप ये टिप्स आपको काम करेंगे, देंगे। बट ये उस मोमेंट में काम आएंगे, बट इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होगी, क्योंकि हमको टूल्स पहले से ही शार्प करने होते हैं बैटल में जाने से पहले। ओके गाइस, आई होप आप इसको यूज करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा टिप आपने यूज किया और कितना इफेक्टिव रहा। बट अगर आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी आपसे खुद से मैनेज नहीं हो पा रही है गाइस, तब आपको प्रोफेशनल हेल्प की नीड है। प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। कभी कभी होता है कि जब एंजाइटी बहुत पीक पर होती है, बहुत सीवियर एंजाइटी होती है, तो हमें मेडिकेशन भी लेना पड़ता है। तो गाइस, चीज को बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में मत करिए, लेकर आइए, उससे ही पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। ओके गाइस, आई होप
ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे और मुझे बताइएगा आपने कौन सा टिप यूज किया अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।